हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करने की इम्पोर्टेंस के बारे में। देखिए, मेरे हिसाब से किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम को देने से पहले उसके कम से कम 10 सैम्पल पेपर्स देना बहुत ज़रूरी है। और उन सैम्पल पेपर्स को देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आइए उनको जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रैक्टिस एंड रिवीजन ओल्ड चैप्टर्स टुगेदर। मतलब क्या है इसका? देखिए, जब भी आपका प्री बोर्ड होता है तो किसी न किसी तरीके से आप पूरे कोर्स को रिवाइज़ करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि एक प्री बोर्ड कंपलसरी टाइप का पेपर होता है। लेकिन उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि उस पूरे कोर्स को रिटेन करने की और इन्हेंस करने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाता है तो उसको हमें रिटेन भी करना है और उसको इन्हेंस भी करना है। तो जब भी आप सैम्पल पेपर देते हैं तो इससे आपके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका पूरा कोर्स रिवाइज होता है और पूरे कोर्स की प्रैक्टिस भी होती है। नंबर 2, नो योर प्रॉब्लम एरियाज। देखिए, जब भी आप कोई सैम्पल पेपर देते हैं, मान लीजिए आप पहला सैम्पल पेपर देते हैं और उसमें आपके मान लीजिए 50% मार्क्स आते हैं, तो उससे आपको आपके स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज पता चल जाते हैं। यानी कि आप एक सैम्पल पेपर देने के बाद आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और नेक्स्ट पेपर देने से पहले आप अपने उन वीक एरियाज़ पे काम करेंगे और फिर अगला पेपर देंगे और डेफिनेटली नेक्स्ट पेपर में आप इम्प्रूव करेंगे। तो इसी तरीके से हर पेपर में जब आप अपनी वीक एरियाज़ पे काम करके पेपर दोगे तो डेफिनेटली आप हर पेपर में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करोगे। नंबर 3 है इट विल इन्हेंस योर स्पीड। देखिए, जब भी आप पेपर देने बैठें, एग्जामिनेशन एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए और आप अपने पेपर को एक टाइम लिमिट दीजिए। देखिए, वैसे तो एग्ज़ाम में 3 आवर्स मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप 2.5 आवर का टारगेट रखिए। हो सकता है पहले दूसरे पेपर में आपसे 3 आवर्स में ही पेपर ख़त्म ना हो, लेकिन डेफिनेटली जैसे जैसे आप पेपर देंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। नंबर 4, इट विल इन्हेंस योर कॉन्फिडेंस। देखिए, हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। लेकिन जब हम सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो 5th-6th पेपर तक आते आते आपको लगेगा मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे से कुछ भी करा लो। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो कॉन्फिडेंस आपके मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 5 है इट विल इन्हेंस योर प्रेजेंटेशन। देखिए, जैसे जैसे आप पेपर देते जाएंगे तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन के कुछ ड्रॉबैक्स का पता चलेगा। तो हर पेपर में आप उन पर काम करोगे और आपकी प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होगी। नंबर 6, इट विल ओवरकम योर एग्ज़ाम फोबिया। देखिए, सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ एग्ज़ाम फोबिया ज़रूर होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कम से कम हमें 10 पेपर्स प्रैक्टिस करने चाहिए। जब आप 10 पेपर्स प्रैक्टिस कर लोगे तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा एक 11th पेपर ही तोड़ देना है। तो आपका इन सैम्पल पेपर को करने से एग्ज़ाम फोबिया भी ख़त्म हो जाएगा। नंबर 7, टू अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम। जब इन सैम्पल पेपर्स को आप करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको सैम्पल पेपर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल गया होगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके कम से कम 10 सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करिए और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।